हेलो बीएससी प्रथम सेमेस्टर के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं, इसलिए एक केमिस्ट्री टीचर होने के नाते मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूं, जिसकी आप तैयारी करें। और मुझे आशा ही नहीं है आप जो मैं आपको क्वेश्चन बताना जा रहा हूं, इनको आप पूरी तौर पर पूरी निष्ठावान होकर आप इनका अनुसरण करेंगे और इनको याद करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न इस प्रकार से हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट से अगर ले लें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वांटम नंबर क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। नंबर 2, क्वांटम नंबर से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताए हैं आपको, इनको ज़रूर सारा अध्ययन कर लीजिएगा, ज़रूर, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसके रूल को अच्छे से पढ़ लें और इसका एग्जाम्पल दें। और अबाव रूल स्टेटमेंट पढ़ लें, इसका एग्जाम्पल दें, इसको अच्छे से पढ़ लें, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लें। उसके बाद डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, या लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोमेंटम, या लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, है ना। तो ये डेरिवेशन जो है ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, साई में तो आपने लिखना है इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, साई स्क्वायर में आप कहेंगे साई स्क्वायर इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई इतना ही लिखना है, और ये फिजिकल सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा राइट शॉर्ट नोट्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ सकता है, इसको जरूर अध्ययन करिए। ठीक, अब इसके बाद पीरियोडिक टेबल में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों के एग्जाम्पल जरूर याद कीजिएगा और यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा, किलो कैलोरी पर मोल, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को तो यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपका इसमें से आपको ये देना है कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, okay, what will be the effect on electronegativity as well as electron affinity as well as ionization potential। ठीक है, तो तीनों को आप ग्रुप में क्या प्रभाव पड़ेगा और आवर्त में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जरूर आप अध्ययन कर लेंगे। ये बहुत बड़ा